नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि जब हम गेहूं के अंदर अंतिम पानी लगाते हैं, अंतिम स्टेज होती है पानी लगाने की, तो अंतिम पानी हम अपने खेत के अंदर कब लगाएं और उसके अंदर हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। दोस्तों आपको पता है कि जितना हमारे खेत के अंदर, जितना हमारी फसल के अंदर खाद जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों हमारे खेत के अंदर पानी की ज़रूरत होती है। समय समय पर हमें खेत के अंदर पानी लगाना होता है। दोस्तों आपको पता है कि जो हम अंतिम पानी देते हैं अपनी फसल के अंदर, वो हमारी फसल को घटा भी सकता है और हमारी फसल को बढ़ा भी सकता है। यदि आपने गलती की तो दोस्तों हमारी फसल पूरी ज़मीन के अंदर बिस जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने सावधानी बरती तो दोस्तों आप अपनी फसल को 2 से 4 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों आप बढ़ा भी सकते हैं और इतनी आप घटा सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में बात करने वाले हैं कि हम कौन सी विधि से पानी लगाएं, किस समय पर पानी लगाएं, पानी लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी हमें वो सावधानी है, पानी देने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए, किस विधि से हमें अपने खेत के अंदर पानी लगाना चाहिए। तो इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद सतीश तो में। दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हमारे गेहूं बाली की स्टेज पर आ जाते हैं तो हमारे खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी किसान अक्सर इस समस्या में घिरे रहते हैं। असमंजस बना रहता है कि हम अपने खेत के अंदर आखिरी पानी कब लगाएं या आखिरी पानी कब बंद करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। यदि आप वो टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको पक्का फ़ायदा मिलने वाला है। आपके गेहूं जो है वो गिरेंगे नहीं, आपका गेहूं का दाना है जो वो मोटा होगा, बालियां जो है, बालियों के अंदर गेहूं का वजन बन जाएगा, बहुत ही शानदार आपके गेहूं होने वाले हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं में आखिरी सिंचाई हम कब करें। तो सिंचाई करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो भाइयों, गेहूं में आखिरी सिंचाई हर क्षेत्र और ज़मीन के अंदर आपको पता है कि अलग अलग होता है। और गेहूं की बालियां निकलने के समय में खेत के अंदर पर्याप्त नमी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खेत के अंदर पर्याप्त नमी है तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नमी नहीं है तो दोस्तों आपको पानी लगाना पड़ेगा। अब ये नमी का हम पता किस प्रकार से करें, तो आप अपने खेत के अंदर मिट्टी उठाइए, लड्डू बांधिए। मिट्टी का लड्डू बंध रहा है तो समझ लीजिए आपके खेत के अंदर पर्याप्त नमी है। अगर लड्डू नहीं बन रहा है, मिट्टी भुरभुरी हो गई है, तो समझ लीजिए आपके खेत के अंदर पर्याप्त नमी नहीं है। अब आपको खेत के अंदर पानी पिलाना पड़ेगा गेहूं को। तो आप उस अवस्था के अंदर अपने खेत के अंदर जरूर पानी पिलाइए। जब बालियां निकलती है तो उस समय पर जो मिल्किंग की अवस्था होती है, दूध वाली अवस्था होती है, उस समय हमने अपने खेत के अंदर दोस्तों पर्याप्त अपने खेत के अंदर नमी बनाकर रखना है, क्योंकि यहीं से हमारी फसल का हम उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर पानी देने की कंजूसी कर दी तो दोस्तों हमारे जो गेहूं के दाने हैं वो पूरी तरह से वजनदार नहीं होंगे, पूरी तरह से नहीं भरेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हम आखिरी पानी अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं, तो उस आखिरी पानी लगाते समय हमें अपने खेत के अंदर कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हम अपनी फसल को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी सिंचाई यदि आप दे रहे हैं, खुला पानी दे रहे हैं, तो आप हल्की सिंचाई कीजिए। गेहूं के अंदर कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो अगर बालियों का वजन होगा इस समय और गेहूं हमारी जो है पौधे, एक पौधा गिरेगा और दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, ऐसे पूरा खेत जो है हमारा सो जाएगा और हमारी फसल खराब हो जाएगी। पानी लगाने से पहले दोस्तों आपको मौसम की पूर्वानुमान आपको मालूम होना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आगे आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर हवा का मौसम तो कहीं नहीं होने वाला है, कहीं बारिश का मौसम तो नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि मार्च माह के अंदर सबसे ज़्यादा हवाएं चलती है, मार्च माह हवाओं का माह होता है। तो ऐसे में गेहूं के गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसके लिए इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और पॉसिबल हो तो आप दोस्तों रात को पानी लगाइए अपने खेत के अंदर। कोशिश कीजिए कि आप रात को पानी लगाएं, क्योंकि रात को जो है हवा बंद हो जाती है, हवा रुक जाती है। तो आप अपने खेत के अंदर रात को पानी लगा दीजिए। अगर आप फुहारा सिस्टम से पानी लगा रहे हैं तो दोस्तों जो फुहारे हैं उनका डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिए।
उससे बढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि 1 से 2 घंटे अगर ज़्यादा भी फुहारे रात को चल जाएंगे तो पानी हमारा खड़ा नहीं होगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आपके खेत के अंदर पर्याप्त नमी है तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि कितने दिन पर पानी लगाएं, तो वो आप 125 दिन पर अगर आप अपने खेत के अंदर अंतिम पानी लगाते हैं तो ये सबसे टॉप टाइम होता है। सर्वे के अनुसार भी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन मिलता है वो 125 दिन पर अगर हम पानी लगाते हैं तो शानदार हमें उत्पादन मिलता है। अब बात करते हैं कि पानी हम बंद अपने खेत के अंदर कब करें, कैसे पता हो कि हमारा खेत के अंदर पानी बंद करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, जो आपके गेहूं की बालियां हैं उनके नीचे आप दाना देखिए निकाल के, उसमें से यदि येलो टाइप का, पीले टाइप का होने लग गया है तो उस समय आप बंद कर सकते हैं। या दूसरे तरीके से इसको समझते हैं, आप उसके अंदर से दाना निकालिए, दाने को दबा कर देखिए, दाना तो दब रहा है लेकिन अगर उसके अंदर से दूध नहीं निकल रहा है तो समझ जाइए कि हमारे अब पानी लगाने की आगे आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इस विधि से यदि आप ये सावधानियां रखेंगे, ये इस विधि से पानी लगाएंगे तो आप जो है अंतिम पानी अपने खेत के अंदर सावधानी पूर्वक लगाकर और आप पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।